अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर मारिया हेयर। आज मैं ट्रैवलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर बात करूंगी। आज हम जानेंगे कि क्या ट्रैवलिंग प्रेगनेंसी में सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि ट्रैवलिंग करने से मिसकैरेज या प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, यानी बच्चा वक्त से पहले पैदा हो सकता है। हम जानेंगे कि क्या मिथ है, क्या फैक्ट है। सबसे पहले हम प्रेगनेंसी के पहले 3 माह की बात करते हैं, यानी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो इसमें रोड ट्रैवल सेफ है, सिर्फ आपने एक्सेप्शंस को रूल आउट करना है। यानी आप हर तरह का रोड ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे आप कार पे करें, बस पे करें, आप ट्रेन का सफ़र करें, आप ऑटो पे सफ़र करें, आप बाईसाइकिल पर या मोटरसाइकिल पर सफ़र करें, आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन रोड ट्रैवल करने के दौरान अगर जंप्स मौजूद हों या फिर रोड की कंडीशन ठीक ना हो तो बेबी पर इतना इफेक्ट वो नहीं डालते, क्योंकि बेबी बॉडी में कई लेयर्स में कवर्ड होता है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपको थ्रेटन मिसकैरेज के सिम्टम्स ना हों। थ्रेटन मिसकैरेज में आपके बच्चे को खतरा होता है, जिसकी अलामात में खून पड़ रहा होता है, पानी पड़ रहा होता है, पतले पेट में दर्द होता है, यानी आपका डॉक्टर आपको बेड रेस्ट का मशवरा देता है। तो इस सूरत में आपको बेड रेस्ट का कहा जाता है। तो इस सूरत में रोड ट्रैवल से मना किया जाता है। रोड ट्रैवल या ट्रैवल करने का बेहतरीन वक्त सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, यानी चौथा, पांचवा और छठा महीना सबसे सेफेस्ट है सफ़र करने के लिए। अगर हम जनरली बात करें तो जो सेफेस्ट टाइम पीरियड है ट्रैवल का वो बिफोर 37 वीक्स है। और अगर आपके ट्विंस बच्चे हैं या फिर प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं तो सेफेस्ट पीरियड बिफोर 32 वीक्स है। ये इंडिकेशंस मोस्टली एयर ट्रैवल के लिए हैं। अगर रोड ट्रैवल के दौरान अगर कोई भी मसला दरपेश आता है और आप हामला खातून को किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जा सकते हैं तो आप रोड ट्रैवल कर सकते हैं 37 वीक्स के बाद भी या 32 वीक्स के बाद भी। लेकिन कोशिश करें कि सफ़र लंबा ना हो। इसके अलावा हामला खातून को चाहिए कि वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे और ज़्यादा समय तक, ज़्यादा टाइम तक अपनी टांगों को एक जगह ना रखे, यानी उनको हरकत में रखे, ताकि उनकी टांगों में थ्रोम्बोसिस के चांसेस ना होने पाएँ। यानी गाड़ी को एक जगह रोक दिया जाए और थोड़ी सी चहलकदमी कर ली जाए। तो लंबा ट्रैवल नहीं करना, यानी 4 घंटों से ऊपर का ट्रैवल ना हो। अब हम बात करते हैं एयर ट्रैवल की। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर ट्रैवल से बेबी या प्रेग्नेंट लेडी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो आंसर है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई पेचीदियाँ नहीं हैं, प्री मेच्योर डिलीवरी का रिस्क नहीं है, तो आप एयर ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि एयर ट्रैवल के दौरान जो चेंजेस इन प्रेशर आते हैं हाइट पे, इसके अलावा जो ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होती है हाइट पे, उसका इफ़ेक्ट आप पर और आपकी बेबी पर नहीं होता। दूसरा अहम क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सबसे सेफेस्ट टाइम कौन सा है एयर ट्रैवल का प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है, आपने अगर 1 बेबी कैरी किया हुआ है, तो सेफेस्ट टाइम बिफोर 37 वीक्स है, क्योंकि 37 वीक्स के बाद कभी भी लेबर स्टार्ट हो सकता है। तो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए एयर ट्रैवल को। इसके अलावा अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, यानी आपके पेट में जुड़वा बच्चे हैं या फिर प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस हैं, तो बेस्ट ये है कि 32 वीक्स के बाद एयर ट्रैवल ना किया जाए। अब हम बात करते हैं कि एयर ट्रैवल के दौरान क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। एयर ट्रैवल के दौरान क्योंकि हाइट पर चेंज इन प्रेशर होता है तो हामला खातून का नाक और कान बंद हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी सिकनेस हो सकती है, यानी दिल खराब हो सकता है, मतली आ सकती है। ज़्यादा देर बैठने से टांगों में स्वेलिंग हो सकती है, जिसे एडीमा कहते हैं, टांगें सूज सकती हैं। लेकिन सबसे अहम और जानलेवा मसला डीवीटी है। डीवीटी का मतलब है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हामला खातून की किसी एक टांग की किसी भी शरेयान में खून का लोथड़ा जम सकता है। प्रेगनेंसी में इसका रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। इसके अलावा क्योंकि खून जमाने वाले प्रोटीन ज़्यादा होते हैं तो डीवीटी का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा क्योंकि यूट्रस का साइज़ बड़ा हो रहा है, यानी बच्चे का साइज़ बड़ा हो रहा है, तो खून ज़्यादातर टांगों में ही रहता है। इसकी वजह से डीवीटी का चांस बढ़ जाता है। अगर डीवीटी हो, यानी खून का क्लॉट किसी भी वेन के अंदर हो, तो किसी भी वक्त वो वहाँ से डिसलॉज हो सकता है, डिसलोकेट हो सकता है, यानी वो अपनी जगह छोड़ सकता है, फेफड़ों में आ सकता है,
जिसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है, यानी अचानक से मौत वाक़या हो सकती है। तो डीवीटी प्रेगनेंसी में बहुत ख़तरनाक है और लंबे सफ़र के दौरान डीवीटी का चांस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर टांगों को लटकाए रखने से खून के जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऐसी हामला खातून में भी डीवीटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस हो यानी शुगर हो, या ट्विंस प्रेगनेंसी हो यानी जुड़वा बच्चे उसके पेट में हों, या उसे पहले कभी डीवीटी रह चुका हो, या उसकी टांग की शरियानें सूजी हुई हों, या ख़ानदान में किसी को डीवीटी हो, तो भी ऐसी खातून को डीवीटी का चांस होता है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स की जिस पर एक प्रेग्नेंट लेडी को अमल करना चाहिए ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, स्पेशली एयर ट्रैवल के दौरान। और ये वो टिप्स हैं जो डीवीटी की प्रिवेंशन करती हैं, डीवीटी को होने से रोकती हैं, इसीलिए इन पर अमल करना नहायत ज़रूरी है। टिप नंबर 1, हमेशा आपने खुले कपड़ों का इस्तेमाल करना है, कंफर्टेबल क्लॉथ और कंफर्टेबल शूज़ इस्तेमाल करने हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। इसके अलावा आप जब भी सफ़र करें हमेशा हाइड्रेट योरसेल्फ, यानी पानी का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है थ्रू आउट द जर्नी, चाहे वो रोड ट्रैवल हो या वो एयर ट्रैवल हो, पर ऐसे ट्रैवल पर जो लॉन्ग ड्यूरेशन का हो। इसके अलावा आपने दौरान सफ़र कैफ़ीन या अल्कोहल के इंटेक को अवॉइड करना है, क्योंकि चाय पीने से या अल्कोहल के इस्तेमाल से बार बार यूरिनेशन होती है जिससे डिहाइड्रेशन होती है। जब बॉडी में पानी की कमी होगी तो थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपने हमेशा सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है, और सीट बेल्ट का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि जो उसका क्रॉस स्ट्रैप है वो ब्रेस्ट के दरमियान से गुजरे, और जो इसका लैप स्ट्रैप है वो अक्रॉस द पेल्विस गुजरे, यानी बिलो द बम्प। तो इस तरह से आपने वेयर करना है। दिस इज द करेक्ट वे टू वेयर द सीट बेल्ट। इसके अलावा अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ग्रेजुएटेड इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग का इस्तेमाल करेंगे। आम लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह के ऐसे मोज़े होते हैं जो आपकी टांगों पर प्रेशर डालते हैं। इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा एंकल के पास होता है और आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर कम होता है। इसका मकसद ये होता है कि ये खून को टांग में रोकने से बचाता है और खून का बहाव ऊपर की तरफ करता है, क्योंकि खून जब नहीं रुकेगा टांगों में ज़्यादा तो डीवीटी के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लंबा सफ़र कर रहे हैं तो अपनी ही सीट पर बैठे बैठे आप कई एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो टांग में गर्दिश खून को ज़्यादा कर सकती हैं, जैसे बार बार पाँव को हिलाना, इसके अलावा पाँव की उंगलियों को हिलाना, टांगों को हरकत देना। तो हर 30 मिनट के बाद आप कुछ एक्सरसाइजेस या वर्जिश बार बार करें। अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो अराउंड योर कैबिन आप हर 30 मिनट बाद कोशिश करें कि आप थोड़ी सी वॉक कर लें। लेकिन अगर आप रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि गाड़ी को थोड़ी देर साइड पर रोक लें और थोड़ी सी वॉक कर लें। इसके अलावा अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप एल सीट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस सीट्स को इस्तेमाल करने से आप आराम से कैबिन में मूव कर सकते हैं। प्रेगनेंसी खुद एक डीवीटी का रिस्क फैक्टर है। अगर इसके अलावा हामला खातून में कोई रिस्क फैक्टर मौजूद हो, लाइक उसको पहले कभी डीवीटी हुआ हो, को वेरिकोज वेन हो यानी टांग की शरियानें सूजी हो, इसके अलावा फैमिली में किसी को डीवीटी हो, ट्विन प्रेगनेंसी हो, कोई भी मेडिकल डिजीज लाइक डायबिटीज मेलाइटस हो, तो डीवीटी का चांस बढ़ जाएगा। और अगर ऐसी हामला औरत लंबे सफ़र पर जा रही हो यानी 4 घंटों से ज़्यादा सफ़र पर जा रही हो तो डॉक्टर ऐसी हामला खातून को हेपरिन इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करेंगे। वो हेपरिन इंजेक्शन फ़्लाइट के दिन लगवाना पड़ता है और कुछ दिन तक फ़्लाइट के बाद लगवाना पड़ता है। इसके अलावा इस मकसद के लिए एस्प्रिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। हेपरिन हमारे खून को पतला करता है और डीवीटी के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। इस मकसद के लिए अक्सर लोग एस्प्रिन यूज़ कर रहे होते हैं और या लहसुन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस मकसद के लिए आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मोर वीडियोस के लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।